हेलो क्लासेस, टुडे वी स्टार्ट फ्रॉम विच डेट्स। कौन सी तारीख हैं इसके बारे में हम देखेंगे। फर्स्ट डे वी स्टडीड हाउ इंपॉर्टेंट आर डेट्स। हमने डेट्स के बारे में पढ़ी कि डेट्स क्या है, डेट्स इंपॉर्टेंट कैसे हैं। एज आई टोल्ड यू दैट हिस्ट्री इज जस्ट पैरेलल टू डेट्स। इन हिस्ट्री यू हैव टू रिमेंबर डेट्स। हिस्ट्री में आपको डेट्स याद करनी पड़ेंगी। बिना डेट के हिस्ट्री में आप कुछ नहीं जान सकते। जो हिस्टोरियंस हैं वो बेसिकली चीज़ों को कोरिलेट करते हैं कि कैसे ये आई और कितनी पुरानी है। इसके आधार पर वो कार्बन डेटिंग करते हैं, उसके आधार पर वो पता करते हैं कि चीज़ें कितनी पुरानी हैं और क्या फैक्ट उन्हें मिले, तो उसके हिसाब से वो लोग हिस्ट्री को लिखते हैं। तो हम इसमें चलेंगे विच डेट्स में। बाय व्हाट क्राइटेरिया डू वी चूज अ सेट ऑफ डेट एज इंपॉर्टेंट। क्या क्राइटेरिया हम रखेंगे जिससे हम डेट्स को चूज करेंगे सेट ऑफ डेट्स एज इंपॉर्टेंट, कि वो इंपॉर्टेंट हैं। द डेट्स वी सेलेक्ट, जो भी डेट हम सेलेक्ट करेंगे, द डेट्स अराउंड विच वी कंपोज आवर स्टोरी, वो डेट्स जिसके अराउंड हम अपनी स्टोरी को कंपोज करते हैं, लिखते हैं। ऑफ द पास्ट, जो पास्ट की होती हैं, आर नॉट इंपॉर्टेंट, आर देयर, महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। दे become vital because we focus on a particular as important। वो पॉपुलर इसलिए होती हैं इवेंट्स को, उस डेट पे एक सारे इवेंट्स हुए थे जिससे पॉपुलर होती है, हिस्ट्री पॉपुलर होती है। इफ आवर फोकस ऑफ स्टडी चेंजेस, अगर हमारा फोकस जो है वो स्टडी का चेंज होता जाएगा। इफ वी बिगिन टू लुक एट न्यू इश्यूज, अगर हम न्यू इश्यूज के बारे में देखेंगे, या न्यू सेट ऑफ डेट्स विल अपीयर सिग्निफिकेंट, तो उसके साथ एक डेट दिखाई देगी। जब भी कोई नया इशू होगा तो उसको डेट के साथ ही लिखा जाएगा। कोई भी हैपनिंग होगी तो वो किसी ना किसी डेट को होगी और वो डेट कंसीडर इन द हिस्ट्रीज रिटन बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। एक एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं, ब्रिटिश के द्वारा लिखा गया भारत में द रूल ऑफ वाज, जितने भी बहुत ही हिस्ट्री ऑफ, और ये जो हिस्ट्री था जो लिखा गया था ब्रिटिश हिस्टोरियंस के द्वारा, वो पहले फर्स्ट गवर्नर जनरल के कार्यकाल से शुरू हुआ, वॉरेन हेस्टिंग्स, एंड एंडेड विद द लास्ट वायसराय, और लास्ट वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ वो खत्म हुआ, जो 15 अगस्त 1947 तक चला। इन सेपरेट चैप्टर्स वी रीड अबाउट द डीड्स ऑफ अदर्स, और अलग अलग चैप्टर्स में हम अलग अलग इतिहासकारों के बारे में पढ़ेंगे। यू सी अ फिगर ऑन दिस पेज, लिप्टन टी, एक टी है जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में बेचने के लिए। एडवर्टाइजमेंट हेल्प क्रिएट टेस्ट, जो भी चीजें हैं जो की जाती हैं उसमें एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है। एडवर्टाइजमेंट से लोग इंस्पायर्ड होते हैं और दे बॉट दैट थिंग। आवर एडवर्टाइजमेंट हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ मार्केट फॉर न्यू डेट। हमारा जो एडवर्टाइजमेंट है वो ये दिखाता है कि न्यू प्रोडक्ट के लिए हम करेंगे, मार्केट कैसे तरह द न्यू टेस्ट वर पॉपुलराइज्ड, और जो नया टेस्ट है उसको करेंगे। 90 एडवर्टाइजमेंट, ये जो एडवर्टाइजमेंट है वो रूम में आया द्वारा सजेस्ट दैट द रॉयल्टी ऑल ओवर द वर्ल्ड इज एसोसिएटेड विद दिस टी, और उसमें ये दिखाने की कोशिश की गई थी कि ये जो चीज है ये राजा महाराजाओं के लिए, ये जो टी राजाओं के लिए बनी, राजा महाराजा इसको लेते हैं, पीते हैं। इन द बैकग्राउंड यू सी द आउटर वॉल ऑफ एन इंडियन पैलेस, और बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं ये इंडियन पैलेस की वॉल है, जिसके सामने घोड़े पे एक सैनिक बैठा हुआ है, इंग्लिश सैनिक बैठा हुआ है। विक्टोरिया ऑफ ब्रिटेन, जो क्वीन विक्टोरिया है ब्रिटेन की, उनका थर्ड सन इस पे हॉर्स पे बैठा हुआ है। प्रिंस आर्थर हु वाज गिवन द टाइटल ऑफ ड्यूक ऑफ कनाट, जिसको टाइटल दिया गया था ड्यूक ऑफ कनाट। तो ये एक तरीका है जिसके द्वारा वो लोग एडवर्टाइजमेंट करते थे।
नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट। जो हिस्ट्री लिखी गई थी ब्रिटिश हिस्टोरियंस के द्वारा, उसमें जितने भी गवर्नर जनरल हुए सबके कार्यकाल को दिखाया गया, उनके स्पैन को दिखाया गया। और जो वॉरेन हेस्टिंग्स से स्टार्ट होके उसके बाद से वेल्सले, बेंटेक, डलहौजी, कैनिन, लॉरेंस, लिटियन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग्स, इरविन, इन सबके कार्यकाल को, इनके सबके स्पैन को दिखाया गया, वर्किंग पीरियड्स को दिखाया गया। इट वॉज अ सीमिंगली नेवर एंडिंग सक्सेशन ऑफ गवर्नर्स जनरल्स एंड वायसरायज, और कभी खत्म नहीं हुआ गवर्नर जनरल के सक्सेशंस और वायसरायज। ऑल द डेट्स इन दिस हिस्ट्री बुक्स वर लिंक्ड टू दिस पर्सनालिटीज, और जितने भी डेट हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री में है वो सारे इनके नामों के साथ जुड़े हुए हैं। टू देयर एक्टिविटीज, इनकी क्या एक्टिविटीज थी, पॉलिसीज के साथ, अचीवमेंट के साथ। इट वॉज एज इफ देयर वॉज नथिंग आउटसाइड देयर लाइफ, ऐसा कुछ नहीं है कि इनके जीवन के बाहर से है। दैट वॉज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो, और हमें ये जानना जरूरी है कि वो उन्होंने भारत के ऊपर कैसे रूल किया, क्या क्या लॉज वो लेके आए, ये सारी चीजें हमें जाननी पड़ेंगी। The chronology of their lives mark the different chapters of the history of British India। जो उनके जीवन के बारे में, उनके कार्यकाल के बारे में, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया की कहानियां ये बताते हैं। कैन वी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इन अ डिफरेंट वे, क्या हम इस इतिहास को अलग तरीके से नहीं लिख सकते? हाउ डू वी फोकस ऑन द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स एंड द क्लासेस इन इंडियन सोसाइटी विद इन द फॉर्मेट ऑफ दिस हिस्ट्री ऑफ गवर्नर जनरल्स, क्या हम इंडियन हिस्ट्री के इतिहास को इन गवर्नर जनरल्स की लाइफ को अलग करके नहीं लिख सकते, उससे कुछ अलग नहीं लिख सकते, भारत के लोगों के बारे में नहीं लिख सकते? ये सारी चीजें हमें सोचनी पड़ेंगी, एंड वी हैव टू रियलाइज दैट थिंग्स। व्हेन वी राइट हिस्ट्री और अ स्टोरी वी डिवाइड इट इनटू चैप्टर्स, जब हम हिस्ट्री या कोई स्टोरी लिखते हैं तो उसको चैप्टर्स में हम बांट देते हैं। वी डू, व्हाई डू वी दिस, हम ऐसा क्यों करते हैं? इट इज टू गिव ईच चैप्टर सम कोहेरेंस, हम ऐसा इसलिए करते हैं कुछ नए तथ्यों को डालेंगे। इट इज टू टेल अ स्टोरी इन अ वे दैट मेक्स सम सेंस एंड कैन बी फॉलोड, हम स्टोरी को इस तरह लिखना चाहते हैं, इस तरह बताना चाहते हैं कि उसकी कोई मीनिंग निकले, वो कुछ कहानी हमें बताए, कुछ सीख दे जाए हमें। इन द प्रोसेस वी फोकस ओनली ऑन दोज इवेंट्स दैट हेल्प अस टू गिव शेप टू द स्टोरी वी आर टेलिंग, और ये जो प्रोसेस होता है लिखने का, इवेंट्स को लिखने का, क्या है, वो हम एक शेप देते हैं जिससे वो हमें कहानी को बताए, उसके बारे में बताए, स्टोरी की स्टोरी क्या है। इन द हिस्ट्रीज दैट रिवॉल्व्ड अराउंड द लाइफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स, और जो मॉडर्न हिस्ट्री थी वो नियर अबाउट जितने भी गवर्नर जनरल्स थे उनके लाइफ के ही आसपास, उनके ही कार्यकाल के आसपास घूमी। द एक्टिविटीज सिंपली डू नॉट फिट, और जो एक्टिविटीज थी इंडियंस की वो उसमें फिट नहीं हुई। दे हैव नो स्पेस, उसमें कोई जगह नहीं है। व्हाट देन डू वी डू, उसके बाद हम क्या करेंगे? क्लियरली वी नीड अनदर फॉर्मेट फॉर आवर हिस्ट्री, हमें एक अलग फॉर्मेट चाहिए अपनी हिस्ट्री के लिए। दिस वुड मीन दैट द ओल्ड डेट्स विल नो लॉन्गर हैव द सिग्निफिकेंस दे अर्लियर हैड, जो पुरानी डेट्स हैं उनका कोई ज्यादा लंबा महत्व तो नहीं है जितना पहले हुआ करता था। अ न्यू सेट ऑफ डेट्स विल बिकम मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो, एक नए सेट्स ऑफ डेट्स होंगे जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।